WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल तकरीबन 28 लाख लोग मोटापे की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। वेट लॉस करना बहुत सिंपल है। अगर तो आपको कोई जेनेटिक इशू नहीं है या कोई हार्मोन इम्बैलेंस का इशू नहीं है तो वेट लॉस करना बड़ा ही ईजी है। वैसे तो यूट्यूब भरा पड़ा है वेट लॉस की वीडियो से, लेकिन हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया है? कॉम्प्लिकेट ऐसे किया है जी, लोगों को प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के झंझट में डालकर इसे मुश्किल बना दिया है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि प्रोटीन, फैट और ये चीज़ें सप्लीमेंट्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, लेकिन एक आम बंदा जिसका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, जिसका गोल सिक्स पैक्स मतलब कि एक रिप्ड फिज़ीक नहीं है, तो वो अगर बंदा कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करे तो अपना वज़न बड़ा इजीली कम कर सकता है। अब वो सिंपल स्टेप कौन से हैं, तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में कि कौन से सिंपल स्टेप है जो फॉलो करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले मैं आपकी एक मिथ क्लियर कर दूं। मिथ ये कि आपने सुना होगा और कि ज़्यादा पसीना बहाओ तो ज़्यादा चर्बी पिघलती है, मतलब कि लोग पसीने को चर्बी से रिलेट करते हैं। हालांकि पसीने का और चर्बी का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। पसीना एक कुदरती सा अमल है। जब आपके जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसे नॉर्मल करने के लिए आपको पसीना आता है। और दूसरी तरफ वेट लॉस यानी कि वज़न कम करना, वज़न आपका कम तब होता है जब आप एक कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट करते हैं। अब कैलोरीज डेफिसिट कैसे क्रिएट करते हैं? आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाते हैं। अब आप कहेंगे कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? तो मेंटेनेंस कैलोरीज है जी, मान लें एक बंदा है जिसका वज़न है तकरीबन 100 किलो। वो बंदा दिन में 6 रोटियां खाता है, फ्रूट वगैरह खा लेता है, चाय पी लेता है दिन में, और ये टोटल चीज़ें मिला के दिन की उसकी बन जाती हैं कोई 3000 कैलोरीज। महीने के बाद जाके अपना वज़न कराता है तो उसका वज़न फिर भी 100 किलो ही है। तो मतलब कि ये जो 3000 कैलोरीज हैं ये उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, ना उसका वज़न इस पर बढ़ रहा है ना ही उसका वज़न कम हो रहा है। तो अब उस बंदे को एक कैलोरीज डेफिसिट क्रिएट करना है, मतलब कि उसने कैलोरीज कम खानी है। अब आप अगर इसी बंदे को अपने माइंड में रखें और ये बंदा अगर आधी रोटी अपनी कम कर दे, वैसे तो एक रोटी में 120 कैलोरीज होती हैं, लेकिन जो रोटी हमारे घरों में पकती है, जो गांव में तंदूर की रोटी होती है, उसमें तकरीबन 400 कैलोरीज होती हैं। 120 कैलोरीज वाली रोटी काफ़ी छोटी होती है साइज़ में। तो अब ये बंदा अगर पहले 6 रोटियां खा रहा था, आधी रोटी कम कर दे तो इसकी तकरीबन 5.5 रोटियां हो जाती हैं। इस 200 कैलोरीज के डेफिसिट को अगर वो लेकर चले और 40 दिन के बाद अपना वो वज़न करे तो उसका वज़न 1 किलो कम हो जाएगा। वो ऐसे कि ये 200 कैलोरीज 40 दिनों में तकरीबन उसका बना देंगी 8000 कैलोरीज का डेफिसिट, और 7700 कैलोरीज आपका 1 किलो बनाती हैं। तो ये तो हो गया जी 1 किलो वज़न कम। अब 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद तकरीबन उसका 3 किलो वज़न कम हो जाएगा, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद ये जो उसकी कैलोरीज थी 2800 कैलोरीज अब उसकी हो गई हैं, ये उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज बन जाती हैं और उसका वज़न आगे फिर रुक जाता है। तो दोबारा उसे फिर 200 कैलोरीज और कम करनी है। तो इसी तरह अगर वो हर 3 महीने के बाद 200 कैलोरीज कम करता जाए तो साल के बाद तकरीबन उसका कोई 10 से 11 किलो वज़न कम हो जाएगा। लेकिन इस स्टेप की एक लिमिटेशन ये है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के बाद आपका जो ये वेट लॉस का ग्राफ है, जो आपका वेट लॉस हो रहा है, ये आपका प्लेटो मार जाता है, मतलब कि आपका वज़न कम होना बंद हो जाता है। तो उस जगह पे आपने दूसरे स्टेप को अमल में लाना है। ये स्टेप उन लोगों के लिए भी है जो कि अपनी कैलोरीज कम नहीं करना चाहते। वो अपनी डेली रूटीन में कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी शुरू कर दें। फ़िज़िकल एक्टिविटी अब आपकी कोई ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, आपकी जॉगिंग भी हो सकती है। ब्रिस्क वॉक ये है जी, आपके एक दरमियानी स्पीड में वॉक करें, ना ज़्यादा, मतलब कि 1 मिनट में तकरीबन आपने कोई 100 कदम चलने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वॉक नहीं पसंद तो आप जॉगिंग कर लें। 15 से 20 मिनट आप जॉगिंग करें, आपकी 150 से 200 कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और
तकरीबन 40 दिन के बाद आपका 1 किलो वज़न कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर आप साल पे लेके जाएं तो साल के बाद तकरीबन आपका 10 से 11 किलो वज़न कम हो जाएगा। और तो ये थी जी आज की वीडियो में मैंने आपको बताए हैं 2 स्टेप वेट लॉस करने के। आज की वीडियो को अगर मैं सम अप करूँ तो 2 स्टेप हैं वेट लॉस करने के। आप कैलोरीज खाना थोड़ी कम कर दें। दूसरा स्टेप ये है कि आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐड कर लें अपनी डेली की रूटीन में। फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी कोई स्पोर्ट्स भी हो सकती है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, फुटबॉल, बैडमिंटन, तो आप वो शुरू कर दें आधे घंटे के लिए। तो इसको फॉलो करके आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। और अगली वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो लोग स्किनी हैं, मतलब कि दुबले पतले हैं और अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं, तो उन पर होगी मेरी अगली वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।